नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मतवाला अयोध्या से। मैं अपने कुछ उद्गार आपके सामने रख रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि भारत की नई पीढ़ी स्वयं से घृणा करने लगी है। कुछ है बाप को बाप नहीं मानते, कुछ है मां को मां नहीं मानते। सगा क्या होता है इन्हें जानने की जरूरत नहीं है और न ही ये जानना चाहते हैं। इनका दोष नहीं है, दोष शासन का है, दोष प्रशासन का है। शासन प्रशासन को पता है कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, पर ये तब तक नहीं चेतते जब तक पानी नाक तक नहीं आ जाता। ऐसे में काफी देर हो जाती है, फिर राजनीति शुरू होती है। यद्यप सारा खेल राजनीति का ही है। हम शिक्षा के नाम पर ठगे जा रहे हैं, हम न्याय के नाम पर ठगे जा रहे हैं, हम झूठ के तराजू पर तौले जा रहे हैं। आज का धृतराष्ट्र आंखें होते हुए भी अंधों सा व्यवहार कर रहा है। दुर्योधन अपने मनमाने पर उतारू है, कौन रोक सकता है। इन दिनों काकरोच पार्टी का बोलबाला है। हर व्यवस्था और संस्कृति का जब तक नामो निशान नहीं मिटा देगी तब तक इन्हें चैन की सांस नहीं आएगी। साक्षी झा ने समय रैना के शो में कहा है कि मुझे मर्दों से नफरत है। इनकी फैंटेसी है कि कुछ रेड फ्लैग जैसा हो इनकी लाइफ में। कहती है कि मैं मैन हैटर हूं, चाहे मेरे पिता हूं या दादाजी, मुझे मर्द नहीं पसंद। ऐसी इनकी सोच है। मैन हेटर, फिर तो इन्हें खुद से ही घृणा करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने बाप के सहयोग से ही अपनी मां के गर्भ से उत्पन्न हुई है या फिर सीधे स्वर्ग से अवतरित हुई है। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, सवाल ये भी नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। सवाल ये है कि ये विचार क्यों, कैसे और कहां से आ रहे हैं। इसकी उपज कौन है? शायद दुर्योधन। अब तो दुशासन भी आ गया है। कहीं ना कहीं एक महाभारत की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर हस्तिनापुर जैसा माहौल तैयार हो रहा है। आज किसी को भी, अधिकतर युवा को राष्ट्र में दिलचस्पी नहीं है। आज बस हाथ में मोबाइल और सिर्फ रील बनाने की आवश्यकता अधिक हो गई है। लग्जूरियस लाइफ इनका मोटो है। पैसा इनके रिश्ते नाते हैं। इन्हें मालूम है कि झूठ का सहारा लेने से इनका मतलब हल होता है। राष्ट्र विरोधी नारे लगाने से ये लाइमलाइट में आते हैं। आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, नाम रहेगा अल्लाह का। क्या है ये सब? मेरा अपना मानना है कि ये गजवाए हिंद का पहला रिहर्सल है। जागना होगा हमें। हम इतिहास से सबक क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों बार बार गलतियां कर रहे हैं? गुलामी की ओर बढ़ने का मार्ग क्यों प्रशस्त कर रहे हैं? हम जागते हुए भी सोए हुए हैं। आज का युवा अपने भीतर एक न्यायालय लिए हुए चल रहा है, जहां वो स्वयं अभियुक्त है, स्वयं ही न्यायाधीश, और हर बार वो स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में लगा हुआ है। सरकार क्यों नहीं इनका इलाज करती, जबकि इन्हें पहले से पता है कि क्या होने वाला है और कब होने वाला है। आपको क्या लगता है, हम इनके लिए क्या हैं? हम एक हरे भरे पेड़ की तरह हैं, जिसे अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। एक गिद्ध नजर है जो पैसा देख रहा है, पैसे की आड़ में शहंशाही जिंदगी देख रहा है, और सत्ता की लोलुपता में कुर्सी को भगवान समझ बैठा है। चाणक्य की तरह हमें मट्ठा डालना होगा, वरना हम बार बार घायल होते रहेंगे और छले जाते रहेंगे। धन्यवाद।